महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गईं। कोर्ट ने उनके विरुद्ध परिवाद दर्ज किया है। दरअसल इस मामले को लेकर मीरा राठौड़ ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसे सीजीएम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए परिवाद दर्ज किया। बता दें कि अक्टूबर महीने में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की तरफ से एक वीडियो में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। उन्होंने बेटियों पर बयान देते हुए कहा था कि आजकल की बेटियों की शादी 25 वर्ष में होती है, तब तक वे कई जगह मुंह मार चुकी होती। इस मामले के तूल पकड़ने पर काफी हंगामा हुआ था। इस मामले को लेकर थाना वृंदावन कोतवाली में तहरीर भी दी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से मामला दर्ज नहीं किया गया था। अब इस मामले में 1 जनवरी को अदालत में वादी के बयान दर्ज होंगे। कोर्ट के इस फैसले को लेकर मीरा राठौड़ का भी बयान सामने आया है। अनुद्राचार्य महाराज जी हैं जो हमेशा बहन बेटियों के मामले में गलत बोलते रहते हैं, तो मैंने उनके लिए एक तहरीर दी थी वृंदावन थाने में, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसके मामले में हम कोर्ट चले गए। तो कोर्ट में मैंने मुकदमा दाखिल किया था। तो उसके मामले में तो आज ऐसा आ गया कि शायद समय तो उनने कोर्ट में संज्ञान लिया गया है कि मुकदमा हो सकता है, मगर 1 तारीख दे दी गई है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। मगर जैसे गुरुजी बोलते रहते हैं कि 24 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, और जैसे हमारे योगी बाबा मोदी बाबा जब कहते हैं कि बहन बेटियों को सम्मान करना चाहिए, तो हमारे गुरु हैं वही लोग हम लोगों की बेइज्जतियां करते रहते हैं, तो हम लोगों को ऐसे लोगों को तो जेल भेजना चाहिए, और ना ये कथा बांचना चाहिए और ना कुछ इनको करवाना चाहिए। इनको तो सीधा जेल भेजना चाहिए। तो हमने एक वादा किया था कि जब भी हम जैसे जब तक इन पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जब तक हम चोटी खोल के रखेंगे। तो मुझे लगता है वो अब समय आ गया कि हम चोटी बांधने का टाइम आ गया कि हम चोटी बांधेंगे। और जो उनने आदेश लिया है हमारे कोर्ट में, तो बहुत अच्छा काम है। तो हम उनको अच्छा लगा है कि उनने किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मीरा राठौर आगरा की हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष हैं। उनके द्वारा एक याचिका बीएनएसएस की धारा 173(4) के अंतर्गत अनुद्राचार्य जी के खिलाफ डाली गई थी, जिस पर कोर्ट द्वारा संज्ञान लेते हुए उसे परिवाद में दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट ने सुनवाई का विपक्षियों को काफ़ी मौका दिया था। विपक्षी हाजिर हुए थे। हाई कोर्ट के वकील साहब भी आए थे। पुलिस के द्वारा जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। जांच आख्या में उन्होंने अपनी सफाई में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 का हवाला दिया है, लेकिन इन हवालों का कहीं उन्होंने पालन नहीं किया है, और साथ ही उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगी है, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने बबीता चौहान, उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, उनका बयान भी समझा, और बार एसोसिएशन मथुरा के जिलाध्यक्ष मथुरा के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों के द्वारा यहाँ उनका विरोध प्रदर्शन किया गया था, उसको भी समझा। और उनके द्वारा बोले गए विवादित बयान की महिलाएं जिस समय 25 साल की उम्र तक होकर के आती हैं, 4 जगह मुँह मार के आती हैं, बेहद अनुचित बयान था। मर्यादा की श्रेणी को पार करके दिया गया बयान था, जिस पर कि न्यायालय ने संज्ञान लिया है, और उन पर सुनवाई के लिए 1/1/2026 को लिए मीरा राठौर को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत होने के लिए आहूत किया गया है। प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। पहले मीरा राठौर जी के बयान होंगे, फिर उनके गवाहों के बयान होंगे, उसके पश्चात में एक बहस तलबी होगी, फिर जो प्रक्रिया है इनके तलब की वो की जाएगी। इधर कोर्ट के फैसले के बाद कथावाचक अनुरुद्धाचार्य को अयोध्या के पुजारियों का साथ मिल रहा है। श्री राम मथुरा सीजीएम कोर्ट में पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी के खिलाफ बीएनएस 173/4 में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष मीरा राठौर परिवादी के परिवाद जो दर्ज हुआ है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे जो नित्य निरंतर सनातन संस्कृति का बात करता हो, राष्ट्र की बात करता हो, राष्ट्र की प्रभुता की बात करता हो, अन्य क्षेत्र चला करके हजारों जो है वृद्ध माताएं को जो है संरक्षण देने का काम करता हो, उनको जो है देख रेख उनके सारे भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाया हो, ऐसे व्यक्ति पर आप परिवाद दर्ज कराने का काम करते हो। बहुत ऐसे कट्टरपंथी हैं, जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, क्या उसके खिलाफ आपने मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया? आपको यही धर्माचार्य मिले थे मुकदमा पंजीकृत करवाने के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। संपूर्ण हिंदू जनमानस इसका जो है सोचना चाहिए, किस तरह से ओछीपन हो चुका है कि किसी जो है वक्ता के ऊपर, किसी धर्माचार्य के ऊपर निरर्थक निराधार
किसी वक्तव्य को लेकर के अगर कोई ऐसा काम करता है तो वह सराहनीय नहीं होगा, वह निंदनीय होगा। क्या मीरा राठौड़ जी आपकी सम्मान नहीं बढ़ जाएगी, आपकी जो है प्रतिष्ठा नहीं बढ़ जाएगा, आपको यश नहीं मिलेगा? आपके माथे पे कलंक लगा है, कलंक लगा है। जीवन भर आपके परिवार इस कलंक की टीका को नहीं धो पाएगा। आप समाज के लिए कलंकित हैं, कलंकित हैं, कलंकित हैं। उत्तम के बस यस मन माही, सपन हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखहि कैसे, पिता पुत्र निज भ्राता जैसे। अगर अनिरुद्धाचार्य ने किसी नारी के चरित्र के ऊपर बता दिया गया है कि भारत की बेटियों को, भारत की बहनों को, भारत की माताओं को ये चरित्र करना चाहिए, अगर किसी को बुरा लग गया है तो बुरा लगने दीजिए। संत तो सही भाषा का प्रयोग करता है, अनिरुद्धाचार्य ने सही भाषा का प्रयोग किया है। मैं भी हूँ, अखिल भारतीय हिंदू सभा में राष्ट्रीय संरक्षक पद पे हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पे विचार किया जाए, मंथन किया जाए कि किस परिवेश में उन्होंने बोला है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर किसी को बुरा लग जाए तो हम जो है, अनिरुद्धाचार्य ने कहा, अनिरुद्धाचार्य ने क्षमा भी मांगा है, अगर मेरे वचन से किसी को बुरा लग गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन सत्ता यह है कि उत्तम के बस यस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखे कैसे, पिता पुत्र निज भ्राता जैसे। ठीक है, अनिरुद्धाचार्य इसका जवाब देंगे। और संत जो है अपनी वाणी का प्रयोग जो है राष्ट्र सुधार के लिए, देश सुधार के लिए, समाज सुधार करने के लिए बोलता है। और सुधारात्मक भाषा अगर संत नहीं बोलेगा तो समाज सुधरेगा नहीं। निश्चित तौर से अगर राठौड़ जी ने परिवार दाखिल किया है, उसका समय आएगा तो अनिरुद्धाचार्य इसका जवाब देंगे और निश्चित तौर से वो जवाब सही होगा, क्योंकि समाज सुधार की बात एक संत बोलता है। देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपोह शीतल हुए। वाणी में माधुर्यता रखिए, शब्द शैली का सुंदर चयन करिए और देश की मातृशक्ति का सम्मान हर किसी को करना चाहिए। आप व्यास हैं, मैं साधु हूँ, कोई ब्राह्मण है, कोई सामान्य जन नागरिक हैं। हर व्यक्ति को जो है नारी का सम्मान करना चाहिए, वो मातृशक्ति है देश की। लेकिन जिस तरह से एक संत को विवादों में लाने का प्रयास किया जा रहा है, यह भी उचित नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जी भी इसी देश के हैं। वो अगर कुछ उन्होंने कहा है तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उनकी बातों में तार्किकता भी है, सारी चीजें निरर्थक ही नहीं है। तो इसलिए दोनों तरफ से जिन्होंने परिवाद दायर किया है, उन दोनों तरफ से बड़ी शालीनता के साथ ऐसे संवेदनशील मामलों को देखना चाहिए, क्योंकि तमाम अन्य मतांतर मजहब के लोग ताक लगाए बैठे रहते हैं हमारे धर्मगुरुओं को टारगेट करने के लिए, हमारे सनातन को। और मातृशक्ति के साथ तो निरंतर जिहाद हो ही रहे हैं। उसके लिए तो हम सख्त से सख्त प्रावधान बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए निरंतर मांग कर रहे हैं। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि ऐसे मामलों की संवेदनशीलता को समझना अनिवार्य है। देश में कोई उंगली न उठा पाए कि हमारे संत ऐसे हैं, हमारे कथाव्यास ऐसे हैं, या हमारे ही देश के नागरिक ने, हमारे ही धर्मगुरु पर, हमारे ही हिंदू ने इस तरह का केस किया है। तो इससे जो अपवाद फैलता है ना, उसकी नकारात्मकता को देखिएगा, वो बड़ा बेकार सा असर करता है समाज पर।